दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के खिलाफ है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डीओपीटी के द्वारा 28 अगस्त 2020 को एक आदेश जारी किया गया है और उस आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड का रिव्यू करने का और उनका लिस्ट बनाने का आदेश दिया गया है, जिनकी की नौकरी 30 साल की पूरी हो चुकी है और उनकी उम्र भी 50 या फिर 55 वर्ष हो चुकी है। उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी ये बुरी खबर है। और उसी के बाद में जब से वो आदेश यहाँ पर जारी हुआ है, तब से सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी संगठन परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर डीओपीटी के द्वारा ये कहा गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का रिकॉर्ड सही नहीं पाया जाता है तो उसे जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी जाए, यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट उस सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाए। इसकी वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी परेशान हैं और साथ में कर्मचारी संगठन भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी परेशान है। तो इसी की वजह से सबसे बड़े कर्मचारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा 4 सितंबर 2020 को ये प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया है और इसमें बहुत सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बताई। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 28 अगस्त 2020 को जो आदेश जारी किया गया है वो एकदम कर्मचारी विरोधी है और उसमें सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसमें जो ग्राउंड्स बताए गए हैं सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति के देने के जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी की यदि इंटीग्रिटी डाउटफुल है या फिर वो इनइफेक्टिवनेस यदि तरीके से वो काम करता नहीं कि ठीक से अपना काम नहीं करता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि कोई अधिकारी चाहे तो उसके अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को वो और डाउटफुल इंटीग्रिटी दिखाकर या फिर उन्हें अप्रभावी दिखाकर, यानी कि वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है, ऐसा दिखाकर उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी की वजह से कॉन्फेडरेशन ने ये प्रेस स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया है और यहाँ पर सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो उठाया गया कदम है वो कर्मचारी विरोधी है और जो लेबर लॉज हैं उनका भी ये वायलेशन है, क्योंकि सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ में बातचीत किए बिना ही ये कदम उठाया है। इसलिए यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो कदम यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया है उस आदेश को वापस लिया जाए और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नौकरी में बने रहने की मंजूरी दी जाए। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि यदि सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो कॉन्फेडरेशन के द्वारा इसके संबंध में आगे धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी खासतौर से उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए आदेश की कैटेगरी में आ रहे हैं और उनको नौकरी से निकाले जाने का खतरा है। उन केंद्रीय कर्मचारियों को एक राहत मिल सकती है, क्योंकि जब कॉन्फेडरेशन के द्वारा कोई मांग उठाई गई है तो उसे सरकार ने कुछ हद तक माना भी है। तो अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रेस स्टेटमेंट के संबंध में क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।